हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संस्कृत। क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लास 7, क्लास 8 के स्टूडेंट्स इसको पढ़ चुके हैं। अब संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर। अगर आपको संस्कृत का ग्रामर समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन संस्कृत का सॉल्व कर लोगे। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट में है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर आपको ग्रामर पता है तो आप सही कर लोगे। बट संस्कृत में ग्रामर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एंड संस्कृत का ग्रामर हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर से थोड़ा सा टफ जाता है हमको। एटलीस्ट हिंदी के ग्रामर से आपको थोड़ा टफ जाएगा। सो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, कुछ नियम है संस्कृत में जिसको हमको याद रखना हमेशा जरूरी है। द फर्स्ट रूल इज अबाउट लिंग। लिंग मतलब जेंडर। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो देन यू स्टडी अबाउट मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं राम तो वो मेल है तो वो मैस्कुलाइन है। सीता फीमेल है, फेमिनाइन जेंडर। इफ आई एम सेइंग डॉक्टर, टीचर, तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो दे हैव कॉमन जेंडर। एंड इफ आई एम सेइंग टेबल, चेयर, सो ये सब थिंग्स हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर। तो इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। राम है तो पुल्लिंग, सीता है तो स्त्रीलिंग। अब पंखा है अगर, तो पंखा चलता है तो पुल्लिंग। नदी बहती है तो स्त्रीलिंग। इस हिसाब से हिंदी में लिंग डिसाइड होता है। बट संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो कोई भी जो थिंग्स है, पुल्लिंग मतलब जो मेल है। फॉर एग्जाम्पल राम पुल्लिंग होगा। बालक मतलब लड़का, पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग लता, स्त्रीलिंग। सीता स्त्रीलिंग। बालिका मतलब लड़की, वो भी स्त्रीलिंग। लेकिन नपुंसक लिंग में क्या आएंगे, इन दोनों को छोड़ के जो भी है। जैसे फल मतलब फ्रूट। पत्र मतलब पत्ता, संस्कृत में पत्र का मतलब पत्ता। तो ये सब जो थिंग्स हैं वो किस में आएंगे, नपुंसक लिंग में। तो अगर किसी मेल की बात हो रही है तो पुल्लिंग, फीमेल की बात हो रही है तो स्त्रीलिंग, और किसी थिंग की बात हो रही है तो नपुंसक लिंग। तो पहले ये याद रख लीजिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। सेकंड, पुरुष। अब जब हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब कंफ्यूजन होता है। अक्सर प्रथम मतलब हमको लगता है फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश में प्रथम मतलब फर्स्ट होता है। बट संस्कृत में प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज थर्ड पर्सन, ये आप इंग्लिश में पढ़ लो। सो हम उत्तम पुरुष से स्टार्ट करते हैं। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, यानी हम खुद। अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें हम इंक्लूड हैं, मैं इंक्लूड हूं या हम। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं, तो उसमें मैं आ रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं हम गए थे मतलब मैं भी उसमें गया था। तो जब खुद इन्वॉल्व हूं मैं, तब वो क्या होगा, उत्तम पुरुष। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर मैं बोल रहा हूं, खैर इसको हम थोड़ा सा लेट से देखते हैं। मध्यम पुरुष मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और उससे डिस्कशन हो रहा है मेरा, तो वो मेरे लिए किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। जैसे सेकंड पर्सन, जैसे तुम, आप, मैं जिससे बात करूंगा उससे तुम या आप करके बात करूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होंगे, मध्यम पुरुष। एंड जो सबसे लास्ट में प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कोई और। जैसे मैं किसी से किसी और के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं शैलेश हूं, मैं राहुल से पूछ रहा हूं कि रोहन कहां गया है, तो मैं बात राहुल से कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। मैं राहुल से बात कर रहा हूं तो राहुल मेरे लिए हो गया मध्यम पुरुष, क्योंकि मैं जिससे बात कर रहा हूं और मैं उससे पूछ रहा हूं रोहन के बारे में, तो वो रोहन मेरे लिए हो गया थर्ड पर्सन यानी कि
प्रथम पुरुष। अब वचन पे आते हैं, फिर इस पे आएंगे हम, तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, लिंग भी 3, पुरुष भी 3, वचन भी 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, हिंदी में और इंग्लिश में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। बट संस्कृत में द्विवचन और बहुवचन 3 और एक वचन, 3 वचन होते हैं। एक वचन मतलब एक, अगर मेरे पास एक पेन है बस तो ये एक वचन, अगर 2 पेन होंगे तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा है अगर 3, 4, 5, 6 कुछ भी तो वो बहुवचन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बालक की बात कर रहा हूं तो अगर मेरे पास है बालक, यूजुअली इसमें हलंत लगता है, बालकः मतलब एक बालक। अगर मैं लिखता हूं बालको मतलब 2 बालक, 2 बालक मतलब द्विवचन। और अगर मैं लिखता हूं बालकः तो इसका मतलब बहुत सारे बालक, तो ये बहुवचन। 2 से ज्यादा मतलब बहुवचन। सो 3 लिंग, 3 पुरुष, 3 वचन। अब एक एक करके देखते हैं, पहले पुरुष पे आते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हमको इनको मिक्स करके पढ़ना है, वचन, पुरुष, लिंग को। तो पहले हम पुरुष और वचन पे जाते हैं। सो सबसे पहले उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, ये हमारा एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, तो उसको एक वचन है अगर, मतलब कोई और एक अकेला है और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सह। सह मतलब वह, किसी और के बारे में बात हो रही वो। तो द्विवचन, कोई 2 लोग के बारे में बात हो रही है, 2 लोग जो थर्ड पर्सन है, तो मतलब वे दोनों, वे दोनों। और बहुवचन में ते मतलब वे सब। सह मतलब वह, कोई एक पर्सन, तो मतलब वो दोनों, 2 लोग, और ते मतलब वे सब, बहुत सारे। इसी में अगर हम मध्यम पुरुष में आते हैं तो ये हमारे लिए क्या था, ये था हमारे लिए प्रथम पुरुष। इसी में जब हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो त्वम, त्वम मतलब तुम, किसी एक के लिए बात कर रहे हैं। युवाम द्विवचन मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। जैसे 2 लोग कहीं जा रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो तुम दोनों कहां जा रहे हो, तो उसमें तुम दोनों, 2 लोग काउंट हो रहे हैं इसलिए द्विवचन। और युवाम मतलब तुम सब, तुम सब। लास्ट उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, जिसमें मैं खुद इंक्लूड होऊंगा। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष में अहम, अहम मतलब मैं अकेला। आवाम हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब, वयम मतलब हम सब। तो आपको ये मीनिंग याद रखना है। सह का मतलब होता है वह, तो का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब। तब आपको समझ में आएगा कौन सा एक वचन में यूज होगा, कौन सा द्विवचन, कौन सा बहुवचन। सिमिलरली ये पूरा आपको याद करना है। तो ये हो गया पुरुष और वचन का कॉम्बिनेशन। अब लिंग और वचन का कॉम्बिनेशन। अगर दिस इज पुल्लिंग, दिस इज स्त्रीलिंग एंड दिस इज नपुंसकलिंग। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं दिस एंड दैट, दिस दैट।
दिस मतलब कोई चीज पास में होता है, दैट मतलब वो चीज दूर में होता है। सिमिलरली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए भी अगर वो चीजें पास में है तो अलग यूज होगा, दूर है तो अलग यूज होगा। सो दिस को हम हिंदी में कहते हैं यह और दैट को वह। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, पास में है तो इसलिए दिस यूज कर रहा हूं। यही चीज आपके टेबल पे रखा होता तो मैं कहता दैट इज अ मार्कर, तो ये दूर में होता तो दैट यूज करते। हिंदी में इसी चीज को बोलते तो यह मार्कर है और दूर में रखा होगा तो वह मार्कर है, दिस एंड दैट। सिमिलरली संस्कृत में तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होता है। पुल्लिंग है तो एषः और शः। एषः मतलब यह, सह मतलब वह, यह वह, यहां पे भी हम देखे थे सह का मतलब वह। एतो मतलब ये दोनों, ये दोनों पास में हैं और इसका मतलब वे दोनों। एते मतलब ये सब और ते मतलब वे सब। सो ये जो एशा वाली लाइन है ये दिस के लिए है और सह वाली जो लाइन है वो दैट के लिए। पुल्लिंग में यही चीज स्त्रीलिंग होता तो एशा, एते, एता, यह, ये दोनों, ये सब, सा, ते, तह, वह, वे दोनों, वे सब। सिमिलरली नपुंसक लिंग में ये दोनों, ये सब, वह, वे दोनों, वे सब। सेम, तीनों के लिए सेम मीनिंग है, दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वचन एंड लिंग। सो इतना बेसिक है संस्कृत का। जब अगले क्लास में हम लोग धातु रूप देखेंगे तो इनका हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनेगा, उसके रूल्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी भी आप इतना याद रखिए, 3 लिंग, 3 पुरुष, 3 वचन और इनके क्या मीनिंग होते हैं और कहां पे क्या यूज होगा। थैंक यू।